योगी जी, राजनीतिक दलों की बात अगर छोड़ दें, जो उत्तर प्रदेश के आम जनता है, यहाँ के प्रबुद्ध समाज है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और सब मानते हैं कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में सुकून है, शांति है, रोज रोज के झगड़े खत्म हुए हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है और ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन वो लोग भी ये कहते हैं कि ये ठोक दो की नीति तो जरा ठीक नहीं है। देखिए, हमारी जो नीति है वह दोनों प्रकार से प्रदेश में लागू होती है। एक, सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन के मन में भय पैदा हो, और उसका संकल्प है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक संकल्प होना चाहिए, और हमारी सरकार भारत के, हमारे पवित्र ग्रंथों के, शास्त्रों के इस मंत्र को अपना संकल्प लेकर के आगे बढ़ी है, और हमने उसी उद्देश्य से कार्य किया है। अगर हम इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं की अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो फिर ये बेलगाम हो जाएंगे। अगर हम इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे तो फिर प्रदेश में असुरक्षा का माहौल खड़ा होगा। इतना भय तो इन अपराधियों के मन में होना ही चाहिए कि अपने गले में तख्ती लटका करके थानों में गिड़गड़ाते हुए, घुटना टेकते हुए दिखाई दें, और जनता और देश प्रदेश की जनता इनको देख सकें कि गलत काम का गलत नतीजा हमेशा हुआ है, और हम लोग वही देखना चाहते हैं कि जहां सत्य होगी सत्यमेव जयते का यह संकल्प हमेशा चरितार्थ होगा, और सत्य की जय यह संकल्प सरकार का है। सरकार उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है जिससे प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम सत्य का एहसास भी करा सकें और उनके अंदर सुरक्षा का एक शाश्वत भाव भी जागृत कर सकें। सत्य का एहसास कराते कराते आपने इत्र का एहसास करा दिया। इत्र वाले थे, उन पर रेड करा दी इलेक्शन के टाइम पर। देखिए, इत्र वाले मित्र से वे बहुत चिढ़ते हैं। इत्र वाले मित्र ने उनकी इतनी दुर्गति कर दी है कि अब उनके फोटो भी आ गए हैं। वो पहले तो बोल रहे थे कि साहब मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब यूरोप के वे फोटोग्राफ आए जो 2015 में उनके साथ साथ भ्रमण के आए हैं, ये चीजें दिखाती हैं कि ये लोग इत्र वाले मित्र के साथ प्रदेश की विकास की योजनाओं पे कैसे डकैती डालते थे, कैसे इनके द्वारा प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे थे, चलने चाहिए थे, उसमें कैसे ये बाधक थे। आज उत्तर प्रदेश गरीब कल्याणकारी योजनाओं में देश का अग्रणी राज्य है, उसको लागू करने वाले राज्य में। आखिर यह कार्य 2017 के पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? आखिर गरीब का घर कहां जा रहा था? गरीब को मिलने वाला शौचालय कहां जा रहा था? गरीब को मिलने वाली रसोई गैस का कनेक्शन कहां जा रहा था? गरीब को मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा का कवर का पैसा कहां जा रहा था? गरीबों को मिलने वाली वे तमाम योजनाएं, ये फ्री में राशन, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य सुविधाओं का लाभ, ये पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? कारण साफ है, इत्र वाले मित्र के घर में ये पैसा कैद हो जाता था। कारण साफ है, आज हम 6 से 7 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? कारण साफ था, क्योंकि इत्र वाले मित्र के साथ यूरोप की यात्रा का आनंद लेने वाले लोग उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं पर डकैती डालते थे, गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। और आज वही पैसा जब आरसीसी की दीवार पर जेसीबी लग करके निकाला जाता है
तो नोटों की का वह ढेर, नोटों का वह पहाड़ इनके सामने सफाई देने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि हमारा तो उनसे कोई संबंध ही नहीं है। संबंध नहीं था तो फिर सफाई क्यों दे रहे थे, क्यों पीड़ा हो रही थी? और इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इनकी वास्तव में संवेदना उन गरीबों के प्रति नहीं थी जो 17 के पहले भूख से मर रहे थे, अभाव में तरस रहे थे, प्रदेश से पलायन कर रहे थे, जो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे। उनके प्रति इनकी संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो इत्र वाले मित्र के प्रति थी। इनकी संवेदना तो उन पेशेवर माफियाओं के प्रति थी। और ये लगातार उस कार्य में लगे रहे और उस प्रकार का कृत्य करते रहे। वे कारनामों के कारण प्रदेश की जनता बार बार उन्हें प्रदेश में जवाब भी दे रही है। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया और 22 में भी 10 मार्च के लिए भी वे तैयार रहे। योगी जी वो कहते हैं कि वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो तो बीजेपी के दोस्त थे, गलती से उनका रेड मार दी। 2015 की फोटो झूठ नहीं बोलती है। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं यहां पर और कल मैं इंडिया टीवी के इस इंटरव्यू से मुकर जाऊं कि वो तो मैं था ही नहीं, तो इससे बड़ा सफेद झूठ और क्या हो सकता है। 2015 की फोटो तो इस बात को बताती ही है कि यूरोप की यात्रा का आनंद किनके साथ ये लोग ले रहे थे। इसलिए वे कितनी भी सफाई दें, देखिए सत्य सत्य होता है और जनता की अदालत उस सत्य को सामने ला ही देती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।